नमस्कार। आज हम सी प्रोग्रामिंग के फर्स्ट यूनिट में से प्रिंटफ फंक्शन व स्कैनफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन इसे जनरली आउटपुट फंक्शन भी कहा जाता है सी का, और ये केस सेंसिटिव होता है। और जिस हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन रहता है वो होती हैं आपकी stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h रहता है। हेडर फाइल के अंतर्गत ये फंक्शन स्टोर होता है प्रिंटफ फंक्शन, व इस हेडर फाइल के अंतर्गत स्कैनफ फंक्शन भी स्टोर होता है। जनरली स्कैनफ फंक्शन को इनपुट फंक्शन कहा जाता है क्योंकि ये यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में लिया जाता है, और प्रिंटफ फंक्शन जनरली आउटपुट फंक्शन कहा जाता है इसे। इसका जो वर्क होता है वो आउटपुट डिस्प्ले करने का होता है। तो बेसिकली यदि हम प्रिंटफ की बात करें तो ये प्रिंटफ फंक्शन दो तरह से काम करता है। किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर। और दूसरा इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है किसी मैसेज को स्क्रीन पर यदि डिस्प्ले करना हो, या जनरली हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेरिएबल से ये कैसे डिस्प्ले करता है, यानी वेरिएबल की वैल्यू को ये स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करता है। वेरिएबल जस्ट लाइक हम जैसे समझ लेते हैं यहाँ पर कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है ए, उसमें मान लीजिए एक वैल्यू है 10। एक बी वेरिएबल हमने और बनाया, उसके अंदर मान लीजिए वैल्यू है 20, और एक हमने सी वेरिएबल बनाया जिसमें कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं। हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि सी के अंदर इन दोनों का एडिशन आ जाए, तो हमने कुछ फॉर्मूला इस तरह से लिखा, सी असाइन ए प्लस बी, यानी ए और बी की जो वैल्यू है वो दोनों ऐड होके सी के अंदर आ जाएगी। यानी सी के अंदर यदि हम बात करें तो जो वैल्यू है वो रहेगी आपकी 30, इन दोनों का एडिशन, और ए के अंदर जो वैल्यू रहेगी 10 और बी के अंदर वैल्यू जो रहेगी वो 20। ओके। अब हम चाह रहे हैं कि मैसेजेस किस तरह से प्रिंट होंगे इस प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा। तो देखिए सबसे पहला इसका एक एग्जांपल, सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि मैसेज कुछ इस तरह से प्रिंट हो, एडिशन इज 30। ओके। ये जो कॉलन लगाया है ये जस्ट एक समझने के लिए है, इसका कोई उपयोग नहीं है। आप यहाँ पर भी इसको नहीं भी लगा सकते, आप बराबर का निशान भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए है ताकि थोड़ा सा आपको ठीक लगे आउटपुट के रूप में। अब देखिए प्रिंटफ फंक्शन वर्क कैसे करता है। प्रिंटफ का सिंटैक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है कि प्रिंटफ आपने लिखा, ओके, उसके बाद ब्रैकेट के बाद डबल कोटेशन आएगा। जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं सी के अंदर, जिसे आप सभी भली भांति से जानते हैं कि इंटीजर के लिए %d होता है, फ्लोट के लिए %f होता है, कैरेक्टर के लिए %c होता है, स्ट्रिंग के लिए %s होता है। उन्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर कहा जाता है। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, और उसकी जगह कौन से वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए उस वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कॉमा करके लिख के फिर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन से इसे समाप्त करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैसेज ये देना है एडिशन इज़ 30, तो आप इसे कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका, सबसे पहले भली बात ही आप ये पहचान लें कि मैसेज क्या है। एडिशन इज़ कॉलन, ये आपका एक मैसेज है, ओके। और 30 ये एक वैल्यू है जो एक वेरिएबल सी के अंदर आपने स्टोर कर रखी है। मैसेज इसको डिस्प्ले करने के लिए आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्रिंट ऐप लिखेंगे आप, केस सेंसिटिव है इसलिए इसको स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे आप, प्रिंट ऐप डबल कोटेशन। मैसेज आपका क्या है, एडिशन इज, तो आप एडिशन इज एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, कॉलन लगा दिया। अब यहाँ देखिए वैल्यू आ रही है 30, किस वेरिएबल में है, सी में। सी किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद डबल कोटेशन बंद कर दिया आपने, और कॉमा करके इस %d की जगह किसकी वैल्यू आनी चाहिए, सी की, वो सी आप यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन कर लेंगे, और ब्रैकेट बना के सेमीकोलन। जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा,
इस प्रिंट टाइप के अंदर एडिशन इस मैसेज को एज इट इज़ डिस्प्ले करेगा और %d की जगह वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि किसकी वैल्यू आनी चाहिए, किस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। तो वो %d यानी कि इंटीजर फॉर्मेट को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेगा और c जो वेरिएबल आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है उसकी वैल्यू इस जगह पे प्रिंट होगी। तो जो आपका मैसेज बनेगा वो एडिशन एज %d की जगह 30 आपका प्रिंट हो जाएगा और इस तरह ये मैसेज आपका डिस्प्ले होगा। जैसे सपोज कीजिए एक और उदाहरण हम लेते हैं कि हमें मैसेज कुछ इस तरह से चाहिए कि एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो इसको कैसे आप प्रिंट करेंगे? तो देखिए मैसेज आपका ये है, यहाँ पर वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, ये मैसेज है, यहाँ पर वापस वेरिएबल की वैल्यू है, ये आपका मैसेज है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। हमें पता है कि ये किस में स्टोर है, ये किस में स्टोर है और ये किस में स्टोर है। ये ए वेरिएबल में स्टोर है, ये बी में वेरिएबल में स्टोर है और ये 30 सी में। तो देखिए इसके लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? तरीका, प्रिंट एफ लिखा आपने, डबल कोटेशन लगाया, एडिशन ऑफ एज इट इज आप यहाँ पे लिखेंगे, एडिशन ऑफ, उसके बाद 10 जो है, 10 एक वेरिएबल है, किस में स्टोर है? इंटीजर वेरिएबल ए में। तो ए का फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d आप यहाँ यूज करेंगे। उसके बाद मैसेज एंड, फिर 20 का फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d आप यूज करेंगे। उसके बाद इज एक मैसेज है, फिर 30 इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d यूज करेंगे। आप %d की जगह %i भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर वेरिएबल के लिए। अब डबल कोटेशन आप यहाँ बंद करेंगे। उसके बाद उसी सीक्वेंस में यहाँ वेरिएबल को लिखेंगे जिस सीक्वेंस में आप यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू, यहाँ c की वैल्यू। तो पहले a, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, b, फिर कॉमा से सेपरेट करके c, एंड ब्रैकेट बंद करके आप यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। अब जब ये स्टेटमेंट कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पर a जो सबसे पहले लिखा गया है वो पहले %d की जगह 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर b ये यहाँ पर %d यहाँ 20 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर c जो 30 वैल्यू। यदि आपने इस सीक्वेंस को, इस क्रम को चेंज किया तो उसी क्रम के अंदर यह प्रिंट होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर c को पहले लिख लेता हूँ, a को बाद में और b को यहाँ पर, तो c की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 30, यहाँ पर a की वैल्यू 10 और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो b की 20। यदि सीक्वेंस आपने c, a, b लिखा है तो यदि आपने तीनों जगह a, लिखा तो तीनों ही जगह 10, 10 और 10 वैल्यू आ जाएगी और मैसेज उसी तरह से प्रिंट होगा। यदि कहीं पे भी गलती से भी आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर भूल जाते हैं तो वहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। जैसे सपोज कीजिए आप ये चाहते हैं कि मैसेज मेरा कुछ इस तरह से प्रिंट हो, 10 + 20, साइन का साइन आ गया, बराबर का साइन अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ कोई ऑपरेटर का वर्क नहीं करेगा, ये एज ए मैसेज प्रिंट होगा और ये 30। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये मैसेज होगा हमारे साथ, ये वेरिएबल है, ये मैसेज होगा। तो इसे डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह से, प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोटेशन, पहले ही वैल्यू है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, ये आपने मेंशन कर रखा है इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, %d a के लिए, उसके बाद प्लस जस्ट एक मैसेज की तरह है, यहाँ ऑपरेटर का वर्क नहीं करेगा ये। उसके बाद %d b के लिए जो इंटीजर वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर है। उसके बाद बराबर का साइन है, यहाँ पर भी ये ऑपरेटर की तरह वर्क नहीं करेगा, एज ए मैसेज है। और उसके बाद %d आप यूज़ करेंगे। ओके, अब उसी सीक्वेंस में जहाँ पर आप प्रिंट कराना चाहते हैं a, b और c, आप यहाँ पर a, b, c यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस तरह से आपका ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा, 10 + 20 = 30। सपोज कीजिए मैंने स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी, प्रिंट एफ %d प्लस %d साइन %d, उसके बाद हमने यहाँ पर a, b, a+b लिखा है हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने कोई ज़रूरी नहीं समझा कि c की वैल्यू आए, ठीक है। हमने यहाँ पर पहले %d की जगह a की वैल्यू को प्रिंट करवाई, दूसरे %d की जगह b की वैल्यू प्रिंट करवाई, और थर्ड जो %d हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है उसके अंतर्गत हमने a+b, यानी यहाँ पर ये जो प्लस है वो a और b वेरिएबल के बीच में एक ऑपरेटर का वर्क करेगा और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इंटीजर रिज़ल्ट आपका %d की जगह प्रिंट होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप
यहाँ पर सी वेरिएबल ही यूज करें। आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, उस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट होगा इंटीजर होगा तो वो उस इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह प्रिंट हो जाएगा। तो शायद आप प्रिंटफ के बारे में भली भांति आपको अच्छा लगा होगा ये, और भली भांति समझ चुके होंगे। अब हम जस्ट बात करते हैं दूसरा कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है, जैसे हमने दोनों चीज़ों को हमने कंबाइन किया है कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिस्प्ले होती है और मैसेज कैसे डिस्प्ले होता है। जैसे आप चाहते हैं कि केवल मैसेज डिस्प्ले करना है तो आप मैसेज के लिए केवल आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंटफ लिखा और कोई भी मैसेज दे दिया। जैसे मान लीजिए आपने हेलो लिखा, हाउ लिखा, आर यू, आपने कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिखा तो ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, हेलो हाउ आर यू। ओके, ये डबल कोटेशन लगाना ज़रूरी है क्योंकि प्रिंटफ जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपसे कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। जैसे प्रिंटफ में आपने कुछ इस तरह से लिखा, जैसे कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, कोई भी वेरिएबल है और आपने ऐसे लिखा तो ये एक प्रॉम्प्ट की तरह है। तो एंटर वैल्यू ऑफ ए ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो ये तो हो गया आपका मैसेज डिस्प्ले करना। और किसी वेरिएबल की वैल्यू नॉर्मली प्रिंट करनी हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आपने %d यूज़ करके आपने ए लिखा तो प्रिंट एफ %d डबल कोटेशन कॉमा ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी स्क्रीन पे आपको केवल 10 मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो अभी तक डिस्कशन किया वो ये डिस्कशन किया है कि कैसे हम किसी मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, या अकेले मैसेज को भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, या अकेले वेरिएबल की वैल्यू को भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। थैंक यू।